मेरे समाज के साथियों, मैं आज हाजिर हुआ हूँ आपको ये बताने कि शायद मेरा अंतिम वक्त आ चुका है। फिजिकली जो महसूस हो रहा है, हार्ट ने काम करना साथ छोड़ने लगा है और चूंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा सिमट जाने का वक्त है, खुद में सिमट जाने का वक्त, तो ये चलते चलते अब आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, क्योंकि कर्म तो कर्म है, करना ही होता है। परंतु जैसे ही आभास हुआ कि मेरे हार्ट की वेसल्स ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रही हैं ब्रेन को जो प्रोवाइड करती हैं और शरीर के दूसरे पार्ट्स को, वो मेरी वेसल्स लगभग 100% ब्लॉकेज हो चुकी है। मुझे 1 साल पहले बताया गया था कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए, परंतु मैं ऑपरेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था वो करता रहा, और वो था सत्य का उजागर करना, सत्य के साथ जुड़कर जीना, भूले भटके लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना और बाबा जी के भोले भाले संतों को लुटने से बचाना, सच्चाई के रास्ते पर चलाना। मैं आज तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि मेरी भाषा के कारण बहुत से लोगों को चोट पहुंची होगी और पहुंचनी चाहिए भी। ये जो ईश्वर का मार्ग है, परमात्मा के ज्ञान का मार्ग है, ये सहलाने फुसलाने वाला मार्ग है नहीं। ये मन को संवारने संजोने वाला मार्ग है नहीं। जिस रास्ते पे तुम चल निकले हो, ये वो मार्ग नहीं है, ये वो मार्ग कभी नहीं था। इसीलिए बाबा जी चले गए छोड़ करके, इसीलिए उनको हटा दिया गया दुनिया से, क्योंकि बाबा जी के होने का मतलब था भोग विलास पे रोक, मन पे संयम और कर्तव्य परमार्थ और जिंदगी के वो कर्म जिससे इंसानियत का नाम उजला होता है, रोशन होता है, उन कर्मों को करने का मार्ग था बाबा जी का मार्ग। लेकिन वो तुम्हें भी रास नहीं आ रहा था और बाबा जी के रिश्तेदारों को और अधिकारियों को भी वो उस मार्ग पे मजा नहीं आ रहा था। कठिन परिश्रम करके सच्चाई के संदेश को देना, लोगों को गले लगाना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, लोगों को मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाना, ये सब कठिन काम कौन करे। यहां काम होंगे इश्क सूफियाना, डांडिया, तुम भी नाचो हम भी नाचें, सारे नाचो, मिल गया नाचो। पता नहीं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए नाचने के लिए मिला था, तो ये भरमाया गया, क्योंकि इससे तुम्हारी जेबें आसानी से काटी जा सकती थी, और वही चल रहा है। तो आज चूंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने में भी हाँफ जाता हूं। समाज को मेरा अंतिम संदेश है, गुरु का खेल तमाशा मत बनाओ कि तुम गुरु की अवहेलना करो, गुरु का अपमान करो, गुरु की बात नहीं मानो, गुरु की हत्या कर दो और गुरु खिलौने की तरह तुम्हारे पास फिर आ जाएगा, डांडिया नाचता हुआ कि लो मैं आ गया। गुरु बहुत मुश्किल से प्रकट होता है। पता नहीं किन भक्तों के आंसू बहते हैं, कौन से भक्त के दिल से चीखने की आवाज आती है, कौन सा गरीब समाज चिल्ला उठता है, तब गुरु प्रकट होता है। ये इश्क सूफियाना डांडिया नाचने वालों के लिए गुरु कभी नहीं प्रकट होता, बल्कि जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो गुरु अक्सर लोप हो जाता है। यह मेरा एक सच्चा संदेश है, गुरु लोप हो चुका है और अब तुम घिर चुके हो गुरु घंटालों के हाथों में।
ये गुरु घंटाल क्या होते हैं? तुमने कभी देखा होगा, मैंने देखा था बचपन में। शरीर को रंग लिया, बाल चिपका लिए, हनुमान का वेश बना लिया, किसी ने शिव का वेश बना लिया। उनको भांड कहते थे, भांड। और भांड जो है घूमा करते थे गलियों में। बच्चे तालियां बजाते थे, महिलाएं उनको हाथ जोड़ती थी, ये समझते थे आ गए हनुमान जी आ गए, और उनके डब्बे में पैसे, आटा, चावल डाला जाता था। तो ये जो भांड गुरु होते हैं, ये रूप बना लेते हैं गुरु का, मगर होते भांड हैं, ये गुरु नहीं होते। गुरु बड़ी मुश्किल से प्रकट होता है और हमारी तुम्हारी हरकतों की वजह से लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने समझ लिया कि मिल गया, आओ तुम भी नाचो, हम भी नाचें, दौलत कमाओ, जश्न मनाओ, कपिल शर्मा शो, आईपीएल के मैच खेलेंगे, दुनिया कोरोना से मर रही है, हमारी अय्याशियां सूझ रही हैं कि आईपीएल के मैच कराए जा रहे हैं। महामारी आ गई, दिखावा किया जा रहा है रोटी बांटने का पोस्टर के साथ, शर्म भी नहीं आई, गुरु के नाम को डुबो के रख दिया। बात करते हैं सदगुरु की, अपने सदगुरु का नाम डुबो के रख दिया। और फिर महायुद्ध शुरू हो गया। मैंने कहा था, याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था ये झूठ और मक्कारी की संगतें बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। नहीं माने तो मैंने कहा करो ना संगतें, ब्रह्मांड में बचाने वाला पैदा नहीं होगा, करो ना। और फिर आ गया करोना। तुम्हें याद होगा बीच में मैंने कहा था कि ये करोना शुरुआत है, इसके बाद आएगा भरोना और फिर आएगा मरोना। ब्रह्मांड में बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तो वो हुआ और दुनिया महायुद्ध, विश्व युद्ध और न्यूक्लियर वार, एटम बॉम्ब के युद्ध के कगार पे पहुंच गई। बेशर्मों को दर्द पैदा ना हुआ मानवता का। महफिलें सजानी थी, फला तारीख से फिर से संगत शुरू हो रही है, नाचेंगे गाएंगे, फला की कृपा से, सदगुरु की कृपा से संगतें शुरू हो रही हैं। तुम्हारे को यही कृपा चाहिए, महफिलें सजाओ। मानवता दुख पा रही है, तकलीफ पा रही है, तुम नाच रहे हो, तुम झूम रहे हो, तुम कहीं ज्ञान से नहीं जुड़े। ये ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं। और अब गुरु घंटाल और भांडों के नाम पे नाचते रहना तुम और तुम्हारी पीढ़ियां, क्योंकि तुमने गुरु की अवहेलना की, गुरु लोप हो गया। तुमने उसे न रोकने की कोशिश की, न उसे पुकारा। सबसे बड़ा दर्द यह पैदा हुआ कि तुमने उसको पुकारा भी नहीं। तो वो याद आता है, एक गीत कभी होता था, मैं ये सोचकर उनके दर से उठा था कि वो रोक लेंगे, मना लेंगे मुझको। याद होगा? लेकिन तुम्हें कहाँ याद होगा, कहाँ फुर्सत है। आज भी मैं देखता हूं मेरे मिलने जुलने वाले ऊट पटांग व्यवहार करते हैं कि बातें सुनता हूं तो हंसी आती है। अभी तो ऐसे भी कहने लगे ये तो होता ही है, दुनिया है। एक बड़ा बेशर्म आदमी देखा मैंने, किसी जमाने का बहुत बड़ा प्रचारक था, उसके संदेश आ रहे थे, ये तो दुनियादारी है, ये तो चलता ही रहता है, तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुम भी दुनिया भोगो, जियो। तो ऐसे मेरे को बताने वाले मिलते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। मुझे नहीं मालूम, ये तो परमात्मा को मालूम है, पर मेरे अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार मेरा हार्ट फेल के नज़दीक है। सोचा कि आखिरी संदेश दूं। तुम याद रख सको तो एक बात याद रखना कि अगर ऊपर से नीचे, सर से पांव तक सच्चाई के साथ नहीं जुड़े तो गाल बजाते रहना, डींगे हाँकते रहना, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान की पहली शर्त है सच्चाई।
ज्ञान जब अंदर उतरता है तो दिल में करुणा और दर्द ना जागा तो समझ लेना तुम कहीं ज्ञान से नहीं जुड़े। अगर तुम्हें इश्क सूफियाना, डांडिया, कपिल शर्मा शो और IPL मैच और नंगे फैशन शो में मजे आ रहे हैं, हवाई जहाज़ों की यात्रा करने में संगतों का माल इकट्ठा करा, हवाई जहाज के टिकट कटाए, चल दिए कनाडा, चल दिए इंग्लैंड घूमने, प्रचार करके आएंगे, संगतों को बेवकूफ़ बनाना, गरीब आदमियों का पैसा ले करके उनकी आंखों में धूल झोंकना। अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो तुम बड़े गलत रास्ते पे हो, तुम कहीं ज्ञान से नहीं जुड़े। और अगर तुम समझ रहे हो कि ऐसा जो कर्म कर रहे हैं ये बहुत बड़े देवते हैं, भगवान के अवतार हैं, तुम बहुत बड़ी गलती पे हो। इन पे 2 टके का ज्ञान नहीं है। ये अपने भोग ही भोग ले, यही बहुत है। घोर नरकों में जाने वाले हैं ये। आज इतना ही। अब मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि दुनिया में अगर मेरी जरूरत नहीं है इस दुनिया के लोगों को, तो दुनिया में मेरा जीना पाप है। मैं दुनिया के ऊपर बोझ हूं। आप समझ रहे हैं ना? जिसकी दुनिया को जरूरत हो, दुनिया के लोगों को, अगर वो जिए तो उसे कहते हैं शान के साथ जीना। और जिस आदमी की जरूरत ना हो, जिसके विचारों की जरूरत ना हो, जिसे डस्टबिन में डाला जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो वो बेचारा दुनिया छोड़ के जाने में ही भलाई है। परमात्मा के घर जाएगा, वहाँ विश्राम करेगा, भगवान के घर। शायद ऐसा ही कुछ बाबा हरदेव सिंह के साथ हुआ था। उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनकी जब जरूरत नहीं है तो वो धरती पर बोझ बन गए थे। साधु इस तरीके से ही सोचता है। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम। ईश्वर करे कुछ लोगों को रोशनी जागे, सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और अगर ऐसा हो तो अपने हरदेव को सीने से लगा लेना, हरदेव की फोटो या मूर्ति सामने रख लेना। रोना, तुम्हारे आंसुओं का जवाब आएगा। क्योंकि परमात्मा के रास्ते पे आंखों से जो आंसू बहते हैं उससे बड़ी नमस्कार कोई नहीं होती। ये लाल पर्चियों वाली नमस्कार, ये लालम लाल जो नजर आते हैं, सफेद दुपट्टे, और आओ जी, बैठो जी, महापुरुषो जी, कृपा करो जी, तुम तो बड़े महान हो, एक से एक बेहुदे नाटक। मालूम होता है कि लुच्चा है, लफंगा है, हराम का पैसा कमाता है। आओ महात्मा, बैठो, महात्मा बना दिया, वो भी खुश है, तुम्हारी पर्चियां कट रही हैं, तुम भी खुश हो। तो ये सब जो धंधा चल रहा है ना, ये बहुत ही घिनौना धंधा है। ये परमात्मा के रास्ते का कोई दृश्य नजर नहीं आता। तुम में से जो जाग जाएं वो कोशिश करना हरदेव का सहारा लेकर के। आज उम्मीद करता हूं कि बाबा जी कुछ ना कुछ उपाय करके गए होंगे अपने दीवानों को। जो अभी सो रहे शायद जागेंगे तो मानवता में परिवर्तन आएगा। मेरा बहुत दिल था कि दीवाने जागे और इस रास्ते पे काम करें, तो मेरा जीना सार्थक हो जाता। पर अगर पूरा का पूरा समाज सोया है तो शायद मैं भी इस धरती पर एक बोझ हूं। आज इतना ही। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।